नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो में, जहां मैं आपको सुनाऊंगा ऐसी ही खौफनाक रातों के किस्से किस्से अर्बन लेजेंड्स के और उन सुनसान रास्तों के जहां कोई आता जाता नहीं। पटना के रहने वाले सुनील की काफी संघर्ष के बाद दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी लग गई। नौकरी करते करते सुनील को तकरीबन 8 महीने हो चुके थे। उम्र भी हो चली थी और घर वाले चाहते थे कि सुनील अब अपना घर बसा ले। घर वालों ने सुनील से पूछा, अगर कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, नहीं तो हम ढूंढ लेते हैं। सुनील ने कहा, आप अपनी मर्जी से ढूंढ लीजिए। परिवार वालों ने एक लड़की ढूंढकर सुनील की अरेंज मैरिज करवा दी। उसकी पत्नी पलक कुछ समय पटना की अपनी ससुराल में रही, फिर दिल्ली आ गई। इस बीच सुनील का भी प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गई। पत्नी के आने के बाद एक कमरा और एक किचन का घर छोटा पड़ने लगा। दिल्ली वैसे भी पुरानी इमारतों और हवेलियों का शहर है। सुनील को अपने ऑफिस से यही कोई 4 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली नुमा इमारत कम किराए पर मिल गई, जो कि उसकी फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखी हुई थी। या यूं कहें कि अब सुनील की फाइनेंस कंपनी के पास ही उस इमारत का मालिकाना हक था। वहां पहुंचने के बाद पलक उस पुरानी खूबसूरत सी इमारत को देखकर बहुत खुश हो गई। उस हवेली नुमा इमारत की साफ सफाई के लिए नौकरों को भी जरूरत थी। जब हवेली के आसपास नौकरों की तलाश की गई तो वो इस शर्त पर काम करने के लिए तैयार हुए कि उनमें से कोई भी दिन ढलने के बाद हवेली में नहीं रुक सकता। दूसरे दिन सभी कामगार समय पर आ गए। सुनील उनका जिम्मा पलक के पास देकर ऑफिस चला गया। पलक ने सबको उनके उनके काम समझा दिए। सभी कामगार दिन ढलने से पहले ही काम करके वापस चले गए। काम से लौटने के बाद सुनील ने बीवी से हवेली में पहला दिन कैसा गुजरा यह पूछा। पलक ने बताया, अच्छा गुजरा, पर पता नहीं लोग यहां काम करने से डरते हैं। पलक ने सुनील को हवेली की एक और चीज दिखाई। वो उसका हाथ पकड़कर घर के पीछे ले गई। वहां एक पुराना कुआं था। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत सालों से बंद है। पलक ने सुनील से कहा, आप किसी को बुलाकर इसे साफ करवा लीजिए, क्योंकि कोई भी इसमें उतरने को तैयार नहीं है। सुनील ने कुएं के नजदीक जाकर उसमें एक दफा झांक कर देखा और वापस पीछे मुड़ा। पर मुड़ने के बाद उसको ऐसा लगा कि अभी अभी उसकी नजरों ने कुछ देखा है कुएं में। शायद दिन लगभग ढल चुका था, इसलिए कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था और कुआं गहरा होने की वजह से उसमें अंधेरा था। सुनील ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर फिर से देखा। उसे लगा शायद उसे आभास हुआ होगा। फिर भी सुनील के मन में कुछ अनहोनी का डर था, इसलिए उसने पलक को हिदायत दे दी, कुएं को साफ करने से पहले तुम यहां मत आना। रात के खाने के बाद पलक और सुनील दोनों सो गए। आधी रात को बाथरूम के नल से पानी बहने की आवाज से पलक की नींद टूट गई। पलक को लगा कि सुनील को नल बंद करने के लिए बोल दूं, और सुनील की नींद कच्ची थी। एक बार टूटने पर वापस उसे जल्दी नींद नहीं आती थी, इसलिए उसने खुद जाने का फैसला किया। बाथरूम हवेली के सबसे आखिरी कमरे में था, इसलिए पलक वहां जाते हुए बीच के हर कमरे की लाइट चालू कर दी गई। मगर जब उसने बाथरूम की लाइट जलाई तो उसे उसकी आंखों के सामने एक ऐसा डरावना नजारा दिखा जिसको देखते ही उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून सूख गया और जोर से चिल्लाती हुई वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।
उसके सामने हवेली के पुराने मालिक राय साहब और उनका परिवार था, जो 25 साल पहले मर चुके थे। और उस परिवार की एक बड़ी सी तस्वीर उसने सुबह ही साफ की थी। सुनील ने जब पलक की चीख सुनी तो वह हड़बड़ाकर उठा और बाथरूम की ओर भागा। वहां उसे पलक बेहोश मिली। सुनील ने उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। जब वो होश में आई तब सामने बैठे सुनील से थर थर कांपते हुए वो लिपट गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया था। सुनील ने डरी हुई पलक से पूछा कि तुम चीखी क्यों? तब उसने बताया, वो रात को पानी का नल बंद करने गई थी। वहां उसे हॉल में लगी उस तस्वीर के मरे हुए 3 लोग दिखे थे और उसे बुला रहे थे। सुनील ने कहा, पर मैं जब वहां तुम्हें देखने गया तब तो कोई नल चालू नहीं था। क्या तुमने नल बंद कर दिया था? और कम से कम तुम वहां जाते वक्त 1-2 कमरे की लाइट तो जला देती। मैं 2 बार सोफे से टकराकर गिरते गिरते बचा। पलक के चेहरे पर डर के बादल छाने लगे। वह बोली, मैंने तो सभी कमरों की लाइट ऑन कर दी थी और नल भी वैसे ही चालू था। सुनील बोला, पलक तुम ना ये डरावनी कहानियां और फिल्में जरा कम देखा करो। और रही बात उन हॉल वाली मनहूस तस्वीरों की, तो मैं कल के कल सभी निकलवा दूंगा। डरी हुई पलक को जैसे तैसे समझाकर सुनील ने अपनी बातों में सुला लिया। सुनील को काफी देर तक नींद नहीं आई। उसकी आंख लगी ही थी, मगर तब तक सुबह हो चुकी थी। नौकरों ने 6:30 बजे दरवाजा खटखटाया। रात के डरावने हादसे से पलक को तेज बुखार था। इसी वजह से सुनील ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ली थी और पलक को डॉक्टर के पास ले गया। वापस आते वक्त दोनों उस इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग से मिले और उस मनहूस डरावनी हवेली का सच पूछा। उस बुजुर्ग ने बताया कि राय साहब की परिवार में 3 लोग थे। तीनों लोगों ने सबके साथ दुश्मनी पाल रखी थी। उनके बेटे ने तो हर एक जुआ खाने में उधारी कर रखी थी। हर रोज मारपीट करके आता था। बाप पूरा दिन नशे में धुत रहता था और मां ने भी कभी किसी को रोका नहीं। उन्होंने फाइनेंस कंपनी और बैंक से व्यापार के लिए लोन लेकर अय्याशियां की और जब कर्ज चुका नहीं पाए तब कंपनी ने उनकी हवेली पर कब्जा करने के लिए आदेश दे दिया। वह हवेली छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। आखिर में तीनों ने हवेली के पीछे कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और आज भी उनकी प्रेत आत्माएं अमावस्या के दिन कभी कभी कुएं पर खड़ी दिखती है। और कल भी अमावस्या ही थी। शायद आपको भी कोई भूता अनुभव मिला होगा। बुजुर्ग की बात पूरी होने के बाद सुनील ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। सुनील की तमाम बातें सुनने के बाद बुजुर्ग बोले, बेटा वैसे यह प्रेत आत्माएं तुम्हारा कुछ नुकसान तो नहीं करेंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो और प्रार्थना करो कि कोई अनहोनी ना हो। मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा घर ढूंढकर 1-2 दिन में बताता हूं। हालांकि सुनील को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। वह बुजुर्ग की बात को एक कहानी मानकर और पलक के साथ हुए हादसों को एक वहम समझकर घर चला गया। दिन जैसे तैसे कट गया। दोनों ने रात का डिनर किया। पलक को नींद आ गई, पर न जाने क्यों सुनील को आज नींद नहीं आ रही थी। उसे कुएं वाला वो आदमी बार बार याद आ रहा था। सुनील ने सोचा एक बार कुएं पर जाकर देखे, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर उठकर किचन में पानी पीने चला गया। किचन में जाते वक्त वो हॉल में थोड़ी देर रुका और उस तस्वीर को उसने ध्यान से देखा। इतने सारे टेंशन के बीच वो उस तस्वीर को दीवार से हटाना ही भूल गया था। उसकी नजर तस्वीर से नहीं हट रही थी। उसे भी लगा कि वो तस्वीर सच में कुछ ज्यादा ही भयानक है, इसलिए पलक बहुत ज्यादा डर गई होगी।
किचन से पानी पीने के बाद जब वह लौट रहा था, तब ना चाहते हुए भी उसकी तिरछी नजर उस तस्वीर पर पड़ी और उसी वक्त घबराहट से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि वह तस्वीर खाली थी। उसे देखने के बाद सुनील ना भागा और ना ही चीखा, बस कांपते हुए नाक की सीध में चलता गया। अब उसने ठान लिया था कि वह अभी के अभी पलक को लेकर हवेली से बाहर निकल जाएगा। उसे यकीन हो गया था कि इस हवेली में वह दोनों अकेले नहीं हैं और पलक ने सच में प्रेत आत्माओं को देखा था। जब वो बेडरूम में पहुंचा, तब बड़ी मुश्किल से सुलाई हुई पलक बेड पर नहीं थी। पहले से ही डर ने उसके दिमाग में आतंक मचा रखा था और अब पलक। वो हर कमरे की लाइट जलाते हुए बाथरूम की ओर बढ़ा, यह सोचकर कि शायद वो वहीं गई होगी। सुनील के बाथरूम में पहुंचते ही उसे किसी के पानी में कूदने की आवाज आई। फिर वह एड़ी चोटी का जोर लगाकर घर के पीछे जा पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी सांसें पल भर के लिए रुक गई थी। कुएं के किनारे पर राय साहब और उनका परिवार और पलक एक साथ खड़े थे और सुनील की आंखों के सामने ही पल भर में सब एक साथ उस गहरे खौफनाक कुएं में कूद गए। यह देखकर सुनील जोर से चिल्लाया। उसने कुएं में झांक कर देखा, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मोबाइल की टॉर्च से भी देखने की कोशिश की, पर कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे ही उसने नजर उठाई, कुएं के दूसरे छोर पर राय साहब, उनकी पत्नी, लड़का और पलक चारों खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। खौफनाक कुएं के इस हादसे से डरे हुए सुनील ने भागना चाहा, मगर उसके पैर अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। गले से आवाज नहीं निकल रही थी। चारों तरफ अंधेरा और दूर दूर तक कोई नहीं था। इस सन्नाटे में किसी से मदद की कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। अचानक तेज हवा के झोंके ने सुनील को पूरी ताकत के साथ कुएं के अंदर खींच लिया। दूसरे दिन सबको पलक और सुनील की तैरती हुई लाश कुएं में नजर आई। उस इलाके के बुजुर्ग को छोड़कर किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। तो ये थी आज की दास्तान, खौफनाक कुएं की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं कल रात फिर से एक नई दिल दहलाने देने वाली कहानी के साथ। आप देखते रहिए प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो।